सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंडर वीडियो। एंड आज का ये वीडियो कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। दिस इज़ अ व्लॉग ऑन हाउ यू कैन डू योर टेस्ट एनालिसिस। सो तुम्हें ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली ना मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। सो मैं लिविंग रूम में आ गया एंड मैं यहाँ पर 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने सारे 10 घंटे पढ़ाई की एंड अभी पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैंने मेंस का एक टेस्ट दिया था जिसके बाद उसमें मुझे बस 240 मार्क्स ही मिले। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट थोड़े बहुत गलतियाँ हो गई एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेरे से हुए भी नहीं। थोड़े बहुत क्या 8 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए एंड 6 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। ओके, एंड ऊपर फ़ैन चल रहा है एंड मेरे बाल उतने मतलब सेट नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। आज मैं चोमू लग रहा हूँ, पता नहीं, चलो कोई नहीं, हर दिन ही लगता हूँ। ओके, सो let me show you how I'm doing my test analysis. So हाँ, मैं माइक पहन लेता हूँ एक बार। So a test not analyzed is a test wasted. क्योंकि अगर तुम एक टेस्ट दोगे सो टेस्ट तुम किस लिए दे रहे हो? या तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या फिर तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर तुम्हें अपने टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करना है, अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है। सो अगर तुम उसे टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करोगे सो इट्स ऑब्वियसली वेस्टेड यार। क्योंकि टेस्ट बिना एनालाइज करे तुम ये सब चीज़ें जो तुम्हारे टारगेट्स हैं टेस्ट देने के लिए वो नहीं कर पाओगे। अगर तुम टेस्ट दे ही नहीं रहे हो तो तुम तो मतलब तुमसे JEE होने से रहा, तुमसे नीट होने से रहा। ठीक है, अगर तुम टेस्ट दे रहे हो बट उसके एनालिसिस नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। हाँ, तुम बाकी 2 लोगों से आगे हो जो टेस्ट नहीं दे रहे, बट स्टिल यू आर लैगिंग बिहाइंड दोज पीपल्स हु आर गिविंग द टेस्ट, एनालाइजिंग देम एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर मिस्टेक्स। ओके, सो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। मैं स्पॉटिफाई में गाने सुन रहा था। ओके, सो या एज यू कैन सी हियर इज माई टेस्ट स्कोर 238 आउट ऑफ 300। 240 नहीं आया है, परसेंटाइल इतने बने हैं, दिखाई दे रहा होगा शायद से। ये देख लो 95.27 परसेंटाइल एंड रैंक 1004 आई है, बट ये ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा परफॉर्मेंस है। ओके, सो मैंने एक ही का अटेम्प्ट दिया है, देख लो तुम। एंड ये पिछले साल के टेस्ट है। ओके, सो आई एम गिविंग देम टाइमली। जब मेरा सिलेबस टेस्ट का ख़त्म हो जाता है तब मैं टेस्ट दे देता हूँ नया। ओके, सो हाँ, यहाँ पर तुम्हें PW ऑलरेडी बता देता कि तुम्हारा टॉपर कितना। एंड यहाँ पर ये जो टॉपर है ना, ये टॉपर मोस्टली फेक होता है, बट ये टॉपर फेक नहीं है आई गेस, क्योंकि 295 इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ, सो यहाँ पर तुम्हें टॉपर का स्कोर कार्ड दिखाएगा। ये तुम्हारा एवरेज स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है एंड ये तुम्हारा स्कोर कार्ड है। तो वो तुम कंपेयर कर सकते हो कि तुम्हारे मतलब कौन से मतलब तुम अपने टॉपर से कितने पीछे हो एंड एवरेज स्टूडेंट से कितने आगे हो। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें ये दिखाई देगा कि तुम किस टाइम पीरियड में ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो एंड किस टाइम पीरियड में तुम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पा रहे हो। ओके, सो हाँ, जैसा कि इधर दिखाया हुआ है, तो इधर तुम देख सकते हो कि तुमने किस टाइम पीरियड में कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किस टाइम पीरियड में तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं। सो या तो ये तुम्हें एक ब्रीफ एनालिसिस देगा कि तुम्हारा मतलब फोकस कहाँ पर, तुम्हारा मतलब जो पेशेंस है वो कहाँ पर एकदम मिनिमम हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलेगा। फिज़िक्स का जैसे देख सकते हो स्कोर 85 है, 25 में से 22 करेक्ट किया है मैंने। दिख रहा है कि नहीं, देख लो। तो टाइम टेकन देख सकते हो। ओके, देन हाँ, तो ये तो PW के तरफ से ब्रीफ एनालिसिस हो गई। ये कोई उतनी खास एनालिसिस नहीं होती जिससे तुम्हारा काम चल जाए। ओके, सो इस एनालिसिस के ऊपर तुम अगर निर्भर कर रहे हो सो यू आर इन द रॉन्ग वे। सो हाँ, सो पहले देखो तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, तो इधर मेरा पहला क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हुआ है वो ये है एंड इसमें मैंने सिली मिस्टेक किया था, इसमें भी मैंने सिली मिस्टेक किया था, इसमें भी मैंने सिली मिस्टेक किया था
इसमें मुझे मतलब थोड़ा सा एसेशन रीजन है, सो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। उसके बाद इसमें भी सिली मिस्टेक, इसमें भी सिली मिस्टेक। हाँ, तो तुम समझ जाओ भाई, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। एंड स्किप मैंने 8 क्वेश्चन स्किप किए थे, मैथ्स के किए थे, मेरे से नहीं हो पाए भाई। एंड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुमसे नहीं होंगे, तो वो पेपर में ये ही इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हारा टाइम खाए, सो उसे छोड़ दो। हाँ, तो उसे छोड़ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने अपना टेस्ट एनालिसिस किया कैसे है। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम टू शो माय ओन वे ऑफ टेस्ट एनालिसिस। सो हाँ, पहले तुम ये देखो कि मैंने टेस्ट एनालिसिस किया कैसे है। मैंने यहाँ पर कर लिया क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो मैंने यहाँ पर बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे एंड क्वेश्चंस वगैरह स्क्रीनशॉट मार के सो उसके सोल्यूशंस भी पेस्ट कर दिया। सो तुम यहाँ देखो। ओके, मैं तुम्हें अभी एक बार वेट करके दिखाऊंगा। सो यहाँ देख सकते हो जो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसे यहाँ पर लिख दो। उसके बाद तुम्हारे जो मिस्टेक है वो इधर लिखो, वहाँ पर इससे पेस्ट कर दो। देन उसके बाद नीचे लिखो मिस्टेक क्या हुआ है। उसके बाद थॉट प्रोसेस लिखो कि इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए थॉट प्रोसेस क्या रखनी चाहिए। देन उसके बाद आंसर सिंपली मार्क कर दो, या फिर ऑप्शन में अगर है तो उसे ऐसे ही लिख दो, वरना अगर इजी क्वेश्चन है तब भी टिक कर सकते हो, वरना ऐसे डिटेल सॉल्यूशंस पेश कर दो। सो यस, ऐसे तुम अपना टेस्ट एनालिसिस बेहतर कर सकते हो। ओके, मैंने इसे करवा के प्रिंट करा लिया है, ये पूरा काला हो गया होगा। हाँ, देख लो भाई, ऐसे मैंने इसे प्रिंट करवा लिया है। सो 6 पेजेस का टेस्ट एनालिसिस है। मैंने अपना टेस्ट एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया होगा, तो तुम चेक कर सकते हो उसे। हाँ, सो या तुम ऐसे ही अपना टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। लाइक जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया एंड ले जाके इधर पेस्ट कर दिया। सो या यू कैन डू दिस टेस्ट एनालिसिस राइट लाइक दिस ओनली। हाँ, तो ये बेस्ट वे होता है। मैंने इस बार के AIR 318 PW से जो आए हैं उन भैया से ये वाला टेस्ट एनालिसिस करना सीखा था। सो यस, आई एम डूइंग इट लाइक दिस राइट नाउ। ओके, सो बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो कि तुम्हारी स्टडीज सब ठीक चल रही होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।